हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह क्लास आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की है, जनरल स्टडी की क्लास है। इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं यह जो प्रीवियस ईयर उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के यह प्रश्न हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे यह प्रश्न आपके लिए। और इन प्रश्नों में इस एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी 10 जनवरी से पहले एग्ज़ाम से पहले। जितने भी प्रश्न हैं सभी लगभग यहाँ पर 8-10 हज़ार प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो इन क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा की, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी। यह प्रश्न मैंने आपको जैसा बताया प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको यह मिल जाएंगे। इसलिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी हेल्पफुल यह प्रश्न होंगे। इसमें सभी विषयों के प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो आप इसमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं इस क्लास को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल का निवासी था। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन डी, पृथ्वी भारत का पहला मिसाइल है। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल मार करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ज़मीन से हवा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन ए, नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 से 1918 तक चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा से हवा में मार करती है। यह जो प्रश्न है आपको अपना पूरा जितना जीएस का सिलेबस है उसको रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इन प्रैक्टिस सेटों में, अलग अलग प्रैक्टिस सेटों में कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी आपको पता करने में काफ़ी हेल्प होगी इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 में वापस ले लिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरी गागारिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, शक संवत कब शुरू किया गया था? तो शक संवत कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? ऑप्शन डी, नाग मिसाइल को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी, 1911 में हुई थी। प्रश्न नंबर 20 है,
पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण ऑप्शन सी 1988 में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन ए वेलेंतीना तेरेस्कोवा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था? ऑप्शन डी 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी USA। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1789 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम में स्थापित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? तो कौन है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1917 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, अर्जुन क्या है? तो अर्जुन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक युद्धक टैंक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रश्न पानीपत का तीसरा युद्ध ऑप्शन डी 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन सी 1966 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन बी 622 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, तेजस क्या है? तो ऑप्शन सी एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक ऑप्शन डी डेनिस टीटो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? ऑप्शन बी 1192 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो कब से कब तक लड़ा गया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 से 45 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है? ऑप्शन सी राकेश शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपोलो 11। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपोलो 11 है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन डी 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो कब आया था भारत? ऑप्शन ए 1942 में आया था। 43, प्रश्न नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए तीसरे प्रैक्टिस सेट का GS का लास्ट प्रश्न है 45, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? संवेदी संस्थान, तो ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था सामान्य अध्ययन की तीसरी क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।